नर्मदे हर। तो दोस्तों ये वो जगह थी जहाँ पे कि हम रुकने का सोच रहे थे। हमें नहीं पता था कैसी क्या जगह है। तो यहाँ ये तो देखा एक दुकान है और पीछे तो उन्होंने भोजन पकाने के लिए सामान दिया, जैसा कि आप लोगों ने देखा पहले वीडियो में, और उससे हमने पकाया थोड़ा खिचड़ी और खाई। बट रुकने के लिए एक छोटा सा ये था जगह, 2-4 लोग वहाँ पे रुक सकता था रुकने के लिए, बट ऐसी जगह थी वो। ऐसे में जैसे मैं आपको उछा के सोना पड़ेगा। तो ज़रूरत पड़ने पे तो आप कहीं भी कैसे भी सो सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि वक्त है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है, किनारे पे भी नहीं है ये। तो सोच ही रहे थे, मेरा ये सोचना था कि शायद किनारे पे होगा तो रुका जाएगा, और किनारे पे नहीं है। तो एक और जगह बता रहे हैं बीच में 8-9 किलोमीटर के आसपास, और शायद वो भी सदावर्त है या क्या है पता नहीं, अन्य क्षेत्र है, रुकने की है नहीं है। लेकिन अब यहाँ से ऐसी है तो ऐसी तो कहीं भी होती है, तो कहीं भी रुक जाएंगे, या तो वहाँ पर या फिर कोई आसपास गांव में रुका जाएगा। आज रहा भोजन का, तो भोजन का कोई बात नहीं, अगर सामान मिल जाता है सारा बर्तन तो पका लेंगे, नहीं मिलेगा तो जय मैया की, जैसी मैया की इच्छा। तो यहाँ पे क्या है, 3-4 लोग और आ गए थे तो पकाने में आसानी हो गई थी भोजन। जैसे अकेले में पकाने में इतना कुछ है नहीं है, अगर टाइम पर पहुँच जाओ, तपस्या करने निकले हो तो फिर सब काम करने पड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब करेंगे। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो अगर यहाँ पे आप आ रहे हो तो उसी हिसाब से अपना प्लान बनाइए, क्योंकि ये बड़वानी से आपको पड़ेगा करीब करीब, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है, मेन बड़वानी से शायद 17 किलोमीटर। और आप यहाँ ये सोच के आएँ कि बाकी की तरह यहाँ पे कुछ है और रुकने के लिए फिर आप डिसअपॉइंट हो, तो उसी हिसाब से प्लान कीजिए। बाकी जंगल के रास्ते हैं आगे, हालांकि अभी कुछ टाइम तक रोड और मिलेगी, फिर शायद पगडंडी और वैसा रास्ता शुरू होगा। चलिए अभी तो मैं निकलता हूँ, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाई जाए, 1-2 किलोमीटर थोड़ा तेज़ चला जाए, क्योंकि पैरों के कारण फिर रुक रुक के चलना पड़ेगा। तो दोस्तों पीछे जो मैं बोल रहा था ना कि वहाँ सुविधा नहीं है सही, तो भाई कोई ये नहीं बोलने लगना कि वीआईपी जगह चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। मेरा मतलब केवल ये था कि अगर ऐसी जगह पे आपको सोना है, ये तो ठीक है, फिर भी इससे मोटे मोटे कंकड़ थे तो आसान नहीं होता, क्योंकि जिनके पास कुछ मोटा है वो तो फिर भी ठीक है। मेरे पास तो स्लीपिंग बैग है, तो कंकड़ चुभेंगे तो नहीं सोते बनेगा। और दूसरी बात है कि इससे अच्छी जगह तो आपको कहीं भी मिल सकती है, ऐसे पेड़ के नीचे आप अगर यहाँ पर भी सोएंगे तो उससे अच्छी जगह है, या फिर कहीं मंदिर मिल जाता है आपको, या गांव के बाहर किसी के चबूतरे पे भी सो जाते हैं, तो वो उससे अच्छी जगह है। रही बात टॉयलेट की, तो टॉयलेट तो वहाँ पर भी नहीं थी। टॉयलेट आपको अगर रास्ते में नहीं मिलती, आप जहाँ सोते हैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे बेटर मेरा केवल ये मतलब था कि आप देखिए और चूज़ कीजिए कि आपको कहाँ पर सही है रुकना। पानी की व्यवस्था जरूर थी, वहाँ पर हैंडपम्प था, तो आप देखिए जहाँ भी आपको रुकने का मन करे, सही जगह लगे वहाँ पर रुकिए। नर्मदे हर। ये देखिए मंदिर है एक छोटा सा, तो पानी पीने के लिए बुला रहे हैं, तो चलो भाई पानी पी लेते हैं। और सिर ढक लिया है मैंने, रास्ता यहाँ पे बीच बीच में छाँव है, लेकिन जब धूप हो जाती है तो धूप तो सर पे लगती है। नर्मदे हर माई। तो फिर सर बचाना होता है, नहीं तो सर दर्द करने लगता है। कल जैसे मैं यहाँ भोजन किया था तो वहाँ 1-8 घंटे रुका, तो वहाँ पे भी टीन का शेड था, तो तप रहा था। तो वहाँ पे तो पार्टीशन थे, तो अंदर वाले रूम जो था उसमें फ़ैन लगा हुआ था, तो मैंने फ़ैन चला लिया कि थोड़ा आराम करूँगा। लेकिन इतनी गर्म हवा थी कि सिर से कपड़ा हटा दिया तो बहुत सर दर्द करने लगा था, इसलिए सर बांध के चलना होता है धूप में। जय भगवान। तो दोस्तों उस टाइम में अच्छी स्पीड में चल रहा था, लेकिन वो बाबा ने बुला लिया, वही परिक्रमा करके आए हैं 1-2 साल पहले, तो बातें करने लगे, फिर पानी पिलाया, फिर उन्होंने चाय की भी जिद की, तो बैठना पड़ा। मंदिर अच्छा था, ठंडक थी मंदिर में, मंदिर भी था। तो पीछे से अच्छी तो ये जगह है, यहाँ पे मंदिर पे बढ़िया टाइल्स लगा हुआ है, और सामने ही उनके घर है, तो उन्होंने मोटर की व्यवस्था कर रखी है पानी की, तो आराम से 50 आदमी भी सो सकते हैं उसमें। खैर जो भी है, तो ऐसे आधा घंटा करीब मेरा चला गया यहाँ पे। मैं उस टाइम हालांकि 2-3 किलोमीटर सोच रहा था कि जल्दी से निकाल दूँ, चल दूँ, क्योंकि रेस्ट करके आया था, फ्रेश था। बट अब चलूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उतना ही चलना है आज, तो धीरे धीरे पहुँचे जाएंगे। तो चलते, चलिए, धूप तेज़ है,
बीच बीच में पेड़ की छाँव अभी तक तो आती रही है। आगे देखते हैं। अभी यहाँ से लगभग 6 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में भी, और लोगों ने बोला उसके हिसाब से भी। लेकिन अगर फिर से कोई पुनर्बसाहट का या अंदर बाहर का कोई पंगा है तो हो सकता है ज़्यादा भी हो, तो वो जाने पर ही पता चलेगा। ये देखिए अमलाली गांव आ चुका है। यहाँ से बिजासन गांव है 2 किलोमीटर, और फिर उसके बाद आएगा मोरकट्टा, जो कि शायद यहाँ से 3 किलोमीटर और होगा। तो ये मोरकट्टा है, मोर टक्का से कंफ्यूज मत करिए, जो कि ओमकारेश्वर के पास है 12-14 किलोमीटर। तो वो मोरकट्टा है, ये मोर टक्का है। वैसे एक ही नाम के भी मल्टीपल गांव पड़ते हैं, इस रास्ते पर ही देखा है मैंने, थोड़ी थोड़ी दूरी पर भी एक ही नाम का गांव दोबारा आ जाता है। बट यहाँ पर ये इसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट है। ये मोरकट्टा है, वो मोर टक्का है, तो ये अंतर है। चलिए आगे के लिए बढ़ते हैं। और थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, और धूप बहुत तेज़ है, थकावट जल्दी हो रही है। ये देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था की है, छाँव के लिए ऊपर बेलें लगा दी हैं पेड़ों की, तो उससे ठंडक रहेगी, उससे गर्म नहीं होगा। नीचे ये ऑलरेडी कुछ पुलिया सी बनी हुई है सरकारी, उस पर ही पानी की व्यवस्था भी कर दी गांव वालों ने। उत्तम, अति उत्तम। तो मैं यहीं पे थोड़ी देर बैठूँगा, फिर आगे बढ़ूँगा। और ये आ चुके हैं हम बिजासन। तो ये देखिए बिजासन माता मंदिर का मार्ग, यहाँ से आपको थोड़ा सा ऑफ रूट है, लेना पड़ेगा। तो 1 किलोमीटर ज़्यादा हो जाएगा। अब समस्या ये है कि मुझे आगे जाना है और वक्त इतना नहीं है, तो मैं अभी तो नहीं जाऊंगा, फिर देखते हैं बाद में अगर वो पास में हुआ और आ पाया। मुश्किल ही है, इतना चलने के बाद इतना हो नहीं पाता। तो ये बिजासन गांव है, बिजासन माता का मंदिर इधर है। अगर आप लोग जाना चाहें तो यहाँ पे अंदर जा सकती हैं और दर्शन कर सकती हैं। बिजासन माता कई जगह पूजी जाती हैं। नर्मदे हर बेटा। ये बिजासन में ये मार्केट लगी हुई है हाट टाइप से, तो पता नहीं। तो ये बता रहे हैं भैया कि मंगलवार को यहाँ पे बाजार होता है, हाट बोलते हैं जैसे। तो ये मंगलवार की मंगलवार यहाँ पे ये दुकानें लगती हैं। देखिए बाजार बिजासन का। तो दोस्तों धूप से हाल बेहाल है, लेकिन फिलहाल के लिए सूर्यदेव को बादलों ने छुपा लिया है, थोड़ी सी शांति है। हालांकि यहाँ बीच बीच में छाँव मिल जाती है पेड़ की। ये देखिए फिर से धूप आ गई। तो अभी जो बिजासन था उसमें बिजासन माता, तो उनके बारे में मैंने मालूम किया। तो एक सज्जन ने बताया, और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था मैं। लेकिन क्या है कि उनकी दुकान थी, तो काफ़ी सारे लोग बीच बीच में आ रहे थे सामान लेने। तो मैं देखूंगा, अगर सही होगा तो मैं डालूंगा इसमें रिकॉर्डिंग के उसमें, इसके जस्ट बाद। तो उन्होंने बताया कि ये जो गांव का नाम था बिजासन, वो बिजासन माता के नाम पर ही पड़ा है। और ये मंदिर है वो बहुत पुराना है, लेकिन जो पहले मंदिर था वो उतना अच्छे से बना नहीं था, और छोटी सी मूर्ति थी और कुछ स्ट्रक्चर बना हुआ था। फिर अभी मंदिर कुछ साल पहले रिसेंटली, पता नहीं कब, 10-20 साल जो भी हो, तब बनाया गया है। लेकिन ये मंदिर बहुत पुराना है। वो इसी से आप समझ सकते हैं कि जो माता है, माता बहुत पुरानी है, क्योंकि ये गांव का नाम है वो माता के नाम से ही पड़ा है, बिजासन। और वहाँ से जो मोरकट्टा है वो 3 किलोमीटर है, ये बताया है मुझे। अब वहाँ पे आश्रम कहाँ है वो पता नहीं, वो मालूम करूँगा। बाकी तो मैं निकल लिया हूँ वहाँ से, तो धीरे धीरे जाऊँगा, और 1-8 किलोमीटर के बाद में फिर से रुकूँगा, कहीं थोड़ा विश्राम करूँगा। बाकी दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ कि जब मैंने परिक्रमा शुरू की, तो मैं पहले दिन मोरटक्का आया। तो मैं जंगल के पहाड़ के रास्ते से आया था। तो मैंने वीडियो में बताया था कि कैसे मैं रास्ता भटका और मुझे काफ़ी ज़्यादा चलना पड़ा। तो एक्चुअल डिस्टेंस जो मैंने कवर की थी वो 22 किलोमीटर थी। पहुंचा मैं 12 से 14 के बीच ही था। तो जहाँ पे मैं रुका वहाँ पर एक अंकल थे, उनने पूछा कि कब शुरू की। मैंने कहा सुबह शुरू की।
अरे बोले सुबह से शाम तक तुम 12-13 किलोमीटर ही आ पाए? तुम जैसे यंग लोग भी चल नहीं पाते, बताओ। हम जैसे लोग तुमसे ज़्यादा चल लेते हैं। तो मैं बोला कि नहीं, बात ये है कि हालांकि मैं आना तो इतना ही चाह रहा था तब भी, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता, लेकिन मैं जंगल में भटक गया था तो मुझे एक्चुअल में 22-23 किलोमीटर चलना पड़ा। तो पास में एक और सज्जन बैठे थे, तो वो बोले तुम लोग यही तो समस्या है, पहले दिन से ही 22-23 किलोमीटर चलोगे, बाकी चीज़ में तो ध्यान ही नहीं है, तो बस भागना भागना होता है। तो मैंने कहा कि मैं 22-23 किलोमीटर पहले दिन चलना नहीं चाह रहा था, लेकिन जंगल में भटक गया तो क्या जंगल में ही बैठा रहता, मुझे आना तो पड़ेगा ना नीचे और अपनी जगह पे, तो इसके लिए वो ज़्यादा हो गया। तो इसके ऊपर एक कहानी याद आई दोस्तों, हो सकता है आपने सुनी हो, अगर किसी ने नहीं सुनी हो तो उसे ज़रूर पसंद आएगी। वो शिव जी के ऊपर है कि कैसे लोग बाग तो भगवान को भी नहीं छोड़ते। तो एक बार शिव पार्वती जी जो थे, पार्वती जी बोली कि मुझे मृत्यु लोक पे जो है जाना है, पृथ्वी पे भ्रमण करना है, बहुत दिन हो गए मैंने देखा नहीं है, थोड़ा देखना है चीज़ों को, लोगों को कैसे रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे याद करते हैं कि नहीं, आपको कैसे याद करते हैं। तो भगवान बोले ठीक है। तो बोले ऐसे जाएंगे तो समस्या हो जाएगी। तो बोले हाँ चलो, एक तुम बूढ़े बन जाओ एक, और मैं भी बूढ़ी औरत बन जाती हूँ। बोले ठीक है। और रहे नंदी बाबा, तो बोले नंदी बाबा तो बैल बन जाएंगे। तो वो लोग चलने लगे। तो नंदी बाबा, शिव जी, पार्वती जी। तो एक आदमी आता है, निकलता है, तो कैसे मूर्ख लोग हैं, बताओ, दोनों बुढ़े बुढ़िया पैदल चल रहे और बैल को पैदल चला रहे हैं। बोले बैल है फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो शिव जी ने सुना, पार्वती जी ने सुना, तो पार्वती ने कहा कि देखो ऐसा करते हैं, अपन बैल पे बैठ जाते हैं नंदी जी पे। तो शिव जी ने बोला ठीक है। तो वही दोनों नंदी जी पे सवार हो गए। तो कुछ दूर आगे चले थे, एक और सज्जन मिले। बोले अरे 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 देखो कैसे पापी अधर्मी है, दोनों के दोनों जो है अपना वजन उस बेचारे जानवर पर लादे हुए हैं, शर्म भी नहीं आती इन लोग को। तो ने सुना, तो पार्वती जी को फिर बोली कि नहीं नहीं, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं उतर जाती हूँ, भोलेनाथ आप बैठो। तो उसने कहा ठीक है। तो कुछ दूर और चले, तो शिव जी नंदी पर सवार, पार्वती जी नीचे पैदल पैदल। फिर थोड़ी दूर बाद एक आदमी मिला, तो बोलता है बताओ कैसा निर्दयी आदमी है, निर्लज्ज, अपनी औरत को तो पैदल चलवा रहा है बूढ़ी, देखो औरत को, और खुद जो है बैल पर सवार है, कैसा आदमी है ये, निर्लज्ज कहीं का। तो शिव जी को बहुत बुरा लगा। तो फिर थोड़ी देर बाद शिव जी उतर गए और पार्वती जी से बोले कैसा करो, आप बैठ जाओ, मैं पैदल चल लेता हूँ। तो थोड़ी दूर बाद एक औरत मिली गांव में। तो कुछ देर बाद जो है एक औरत मिली, तो बोलती बताओ बताओ बताओ, छी 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 छी, कैसी औरत है, खुद तो बैल पर सवारी कर रही है, अपने मर्द को देखो साहब पैदल चलवा रही है, ऐसी निर्लज्ज औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और पार्वती जी को बुरा लगा, बोले चलो वापस, हमें नहीं जाना, देख लिया मैंने सब कुछ, अब नहीं करना। तो वो है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो लोग बाग तो बोलते रहेंगे, वो भगवान को भी नहीं छोड़ते, आप कुछ भी कर लो वो उसमें भी कमी निकाल देंगे। इसलिए आप अपनी ज़िंदगी में अपनी रफ्तार से चलिए और लोगों की ज़्यादा परवाह किए बिना, अगर सही काम कर रहे हैं तो ज़्यादा परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, और कोई बोलता है तो उसे जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अच्छा काम करते रहिए और प्रकृति माँ, नर्मदा मैया और भगवान और सब लोग ज़रूर देखते हैं, उन्हें पता है कि आप क्या कर रहे हो, उनसे आप नहीं छुपा सकते, इसलिए लोगों की परवाह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चलते रहिए। तो दोस्तों ये जो रास्ता है ये पहाड़ काट के बनाया हुआ रास्ता है, और ये देखिए आप दोनों पहाड़ों के बीच में ये नया रास्ता है। नए रास्ते का मतलब ये नहीं है कि भी 1 साल पहले बनाया, 2 साल पहले, ये मुझे नहीं पता,
हो सकता है 10 साल भी हुए, 20 साल भी, क्योंकि लगभग पिछले 20 साल से जगह जगह काम चला है। और कुछ गाँव पहले एक जगह मुझे बताया था कि पहले जो रास्ता था जहाँ तक भी था वो नीचे था, नीचे माने मैया के किनारे की साइड थोड़ा सा दूर, लेकिन वो आ गया है डूब क्षेत्र में, कई जगह तो डूब भी गया है। इसके लिए सरदार सरोवर डैम जब सेंक्शन हुआ उस पर काम चला और ये पुनर्वास का कार्यक्रम आगे बढ़ा, तो फिर इधर ये नया रोड बनाया गया है कनेक्ट करते हुए। तो इस तरह से ये आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ को काट के ये रास्ता बनाया है, नहीं तो शायद हो सकता है दूरी बढ़ जाती रास्ते की। और इधर से शायद पानी दिख रहा है, बैक वाटर, अगर मैं गलत नहीं हूँ। हाँ, अगर आप लोग देख सकते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको नर्मदा जी का बैक वाटर दिखेगा दूर से। देखिए मैं जूम करता हूँ अगर होता है तो, ये देखिए ये है बैक वाटर। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी छाँव थी, ये झोंपड़ी बनी हुई है एक छोटी सी, वो भी इसलिए क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है किसी के मकान का, तो शायद उन लोगों ने अपने लिए बनाई हुई है। और ये यहाँ पे पानी भी रखा हुआ था, यही पहाड़ जो कटा है उसके आगे। तो मैं यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे 3 लोग थे जब मैं आया, उनसे पूछा मैंने, तो बोल रहे थे कि वो तो जो है मोरकट्टा वो तो आने वाला है, लेकिन वहाँ पे कुछ है नहीं। बोले आश्रम जो भी है वो पेपर पे ही है, बोले सब खा गए। उसका मतलब क्या था पता नहीं, बट उनका कहने का तात्पर्य ये था, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ, कि मोरकट्टा में कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से 8-9 किलोमीटर दूर है एक और जगह, तो वहाँ तक तो मैं नहीं पहुँच सकता आज और नहीं जा पाऊँगा। लेकिन देखते हैं, चलिए अगर गांव में कोई व्यवस्था होती है या मंदिर है या क्या है, मोरकट्टा में जाके पता चलेगा। तो पहले मैं वहाँ जाऊँगा और थोड़ा सा निरीक्षण किया जाएगा, देखा जाएगा, फिर सोचेंगे क्या करना है। ये धरती जिसने बनाई सब कुछ सोने के लिए और उठने और बैठने के लिए तो बनाई है। हाँ, और क्या के लिए बनाई। अब ये लादी विधि ये वो आए पहले थी क्या? एक सब प्रभु की माया है। 4 लोग थे ना। तो दोस्तों जो वीडियो में आप देख रहे थे वो थे बंगाली बाबा, वो उनका आश्रम था। ये आश्रम है रोड के साइड में, और रुकने के लिए एक जो कमरा था उनका, उसमें तो वो जाने नहीं देती। इस तरह की जगह थी वहाँ पे, हार्डली 10 बाय 10 की, उस पर आपको रुकना होता है। तो इनके पास सीट है, वो सो सकते हैं फिर भी, लेकिन मेरे पास स्लीपिंग बैग है तो मैं तो वैसे भी नहीं सो सकता। लेकिन ये बात नहीं थी, इसके अलावा कुछ ऐसी बातें थीं जो कि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, जो कि मैंने दूसरे भक्तों के बारे में और दूसरे बाबाओं के बारे में, जैसे कि लखनगिरी महाराज के बारे में उन्हें बोलते हुए सुना। उनकी आपस में जो भी हो, या शायद वो नहीं चाहते हों कि लोग आएँ। और जहाँ तक मुझे लगा, जो मैंने देखा दूसरे लोग कर रहे थे, अगर आप परिक्रमा नियमों के अनुसार नहीं कर रहे हैं, आप पैसे लेके चल रहे हैं, अगर आप दक्षिणा दे सकते हैं अच्छी, तो शायद आपको कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। बट मैं तो नियम का पालन करते हुए चल रहा हूँ। तो ऐसा टाइम भी था, तो मैंने सोचा कि चलिए देखते हैं, आगे चल के देखा जाए। यहाँ से 5 किलोमीटर पे बता रहे हैं बोरखेड़ी, तो मैं वहाँ के लिए निकल रहा हूँ। पत्थर डले हुए हैं, जहाँ पत्थर निकल रहे हैं उसमें मिट्टी लगाने में तो इतना खर्चा नहीं आता। अगर आप बोल रहे हैं हम 1 साल से सेवा कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, तो उसमें मिट्टी तो लगाई जा सकती है ना। गांव में लोग लगाते हैं मिट्टी और गोबर से लिप देते हैं, तो ऐसी जगह पे वो करने में तो मुझे ऐसा कोई खर्चा या समस्या नज़र नहीं आती, वो भी थोड़ी सी 10 बाय 10 की जगह में। तो अगर कोई वो भी नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे इंटेंशन ठीक नहीं लगता। तो बाकी क्या इंटेंशन है वो बातों से पता चल जाता है। तो अगर किसी का मन नहीं है भक्त के लिए, और अगर वो कहीं ना कहीं लालच करके उम्मीद कर रहे हैं कि कोई पैसा दे के करे, और परिक्रमावासी जो नियम से परिक्रमा कर रहा है उसके लिए थोड़ी सी समस्या होती है उस टाइम। और सबका अपना अपना मत होता है, लेकिन मेरा तो ये मत है कि अब मैया के भरोसे निकले तो मैया के भरोसे रहिए। तो दोस्तों मैं आगे निकल लिया हूँ यहाँ से। बरखेड़ा कुछ तो बता रहे हैं 5 किलोमीटर के आसपास है, और तो मैं तो वहीं के लिए निकल लिया हूँ। फिर देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं, क्या करते हैं, जो होगा बताऊँगा। फिर अगर अंधेरा हो भी जाता है तो मैं अंधेरे में भी चल सकता हूँ। ये रोड है, डामर का रोड है, तो डामर के रोड में ऐसी कोई समस्या नहीं है। लेकिन तो कोई वहाँ जहाँ भक्ति भाव हो वहीं रुकना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखते हैं
और नहीं तो कहीं मंदिर या कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा, मैं वहाँ सोऊंगा। भोजन नहीं मिलेगा तो नहीं, जैसी बात, मैया को खिलाना होगा तो मैया इंतज़ाम कर ही देगी, कहीं से भी कर सकती है मैया। तो आज देखते हैं आज किसकी परीक्षा है, क्या होता है आगे। तो दोस्तों मैं आगे जा रहा हूँ बोरखेड़ी की तरफ, और वहाँ पे 4-5 लोग थे, बूढ़े और लड़के भी, बोल रहे थे अकेले हो मत जाओ, अंधेरा हो जाएगा ये वो। तो जब मैया के भरोसे आए हो तो ऐसे डरोगे तो कैसे चलेगा भाई। हाँ, और ये जो रोड है ये अभी बोर्ड लगा था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई है और इसकी लंबाई 3.3 किलोमीटर है। तो उसके बाद शायद कच्चा रोड शुरू हो जाएगा। ये भी उतनी स्मूथ रोड नहीं है जितनी की पहले थी। तो चलिए देखते हैं कहाँ पर क्या मिलता है, आज मैया कहाँ व्यवस्था कराती है, चलते ही रहिए। तो बोलते हैं कि सुलपानी के जंगल जो हैं वो शुरू हो चुके हैं एक्चुअली, तो रोड की वजह से पता नहीं चलता, बाकी रोड ख़त्म होगी तो कच्ची पगडंडी आएगी छोटी वाली। तो ये देखिए पहाड़ जंगल, पहाड़ ही मिलेंगे आपको। ये देखिए पहाड़ जंगल और पहाड़ पर जंगल, कुल मिलाकर जंगल ही जंगल। और बीच में कोई छोटी मोटी बसाहट आती है, छितरे हुए घर, कुछ इधर कुछ उधर। जो शुरू में कुछ आ रहे थे वैसे अब नहीं दिखाई दे रहे हैं। और कुछ किलोमीटर के बाद में ये बताया जा रहा है कि भील लोगों का इलाका शुरू हो जाएगा, जो टिपिकल फॉरेस्ट है सूलपानी, फिर वो चलेगा काफ़ी दिन तक। हकीकत क्या है वो तो आप देखेंगे इन वीडियोज़ के ज़रिए जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों दूरी चलने के साथ साथ एक और समस्या भी है आज, वो है पहाड़ चढ़ने की। तो लगातार चढ़ाई आती जा रही है, हर टर्न पे चढ़ाई आती जाती है, और बहुत ज़्यादा चढ़ाई तो नहीं होनी चाहिए क्योंकि इधर कोई भी एरिया बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे तो नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन अगर जैसे पहाड़ के ऊपर से काट के रास्ता बनाया है तो हो सकता है चढ़ना हो फिर उतरना हो, फिर चढ़ना हो फिर उतरना हो, इस तरह से रास्ते हों। अगर वैसे होंगे तो बहुत थकावट होने वाली है, ये तो है। फिर आपका 4-5 किलोमीटर जो भी है बहुत भारी पड़ने वाला है। दोस्तों ये देखिए, ये पहाड़ के ऊपर से काट के रास्ता क्यों बनाया है, इसका अंदाज़ा आपको यहाँ से लग जाएगा। वो सामने पेड़ को देखिए वो कितना डूबा हुआ है। ये नर्मदा जी का सरदार सरोवर डैम का बैक वाटर है। तो यहाँ की गहराई इतनी है कि इसमें पेड़ के पेड़ डूब जाते हैं। देखिए उस पेड़ के, सूखे पेड़ के आगे और पेड़ हैं उनको देखिए, लगभग सारे के सारे डूबे हुए हैं। और ये पहाड़ हैं चारों तरफ। पहाड़ों के बीच में जहाँ जहाँ जगह होती है, खाइयाँ होती है, वहाँ पे पानी का देखिए भराव, देखिए कितना ज़्यादा भराव है। तो ये कारण है जो कि इस पहाड़ को काट के इतनी ऊंचाई से रास्ता बनाना पड़ा है। और नहीं तो नर्मदा, नहीं तो जो पुराने रास्ते जो रहे होंगे रोड वो सारे के सारे डूब चुके हैं। ये देखिए आगे भी आपको रास्ता देखिए, और ऊपर पहाड़ के ऊपर जा रहा है वो। तो रास्ता कठिन है अपने लिए चढ़ने के लिए। ये देखिए पहाड़ी पहाड़ हैं चारों तरफ, लेकिन उसी पे जाना पड़ेगा। जय मैया की। चलो नर्मदे हर, जैसे भी है बैक वाटर ही सही, मैया के दर्शन तो हुए अच्छे से पास से। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा रफ्तार बढ़ाई जाएगी क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। और ऐसे जंगल में ये आप रोड देख के कुछ मत सोचिए, ये जंगल ही है, पहाड़ों के बीच का जंगल है। तो अंधेरे में चलना तो इस पर कतई समझदारी की बात नहीं है। भागिए, इसलिए जल्दी जल्दी भागिए भाई। तो दोस्तों आज मेरी ट्रैकिंग स्किल्स जो हैं वो काम आ रही हैं। मैंने बहुत ट्रैक किया है तो मुझे चढ़ने में आसानी होती है उतरने की अपेक्षा। मैं काफ़ी तेज़ी से चढ़ लेता हूँ,
क्योंकि लोड बैलेंसिंग हो जाती है। बैग आप आगे को झुकते हैं, बैग का वजन ऊपर आता है और लाठी है आपके पास तो और भी अच्छा, तो आप उस पर चढ़ जाते हैं। कोई भी जो ट्रैकर होंगे जिसने खूब ट्रैकिंग की होगी वो एग्री करेंगे कि चढ़ना उतरने से आसान होता है। उतरने में क्या है, आपको पीछे को बैलेंस करना होता है। अगर एकदम स्टीप क्लाइंबिंग डाउन है और उसमें फिर घुटने पे ज़्यादा वजन आता है पूरा, तो घुटना दर्द करने लगता है आपका। मेरा तो करता है कम से कम। तो उतरने में बैलेंस पीछे को बनाने के लिए स्पीड स्लो करनी पड़ती है। चढ़ने में आप कितनी भी स्पीड बना सकते हैं, क्योंकि आपका बैलेंस वेट और प्लस आपके बैक का वेट है वो आपको सपोर्ट करता है। चलिए, तो मैंने काफ़ी चढ़ने का कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर काफ़ी तेज़ी से कवर किया है। मेरे ख्याल से 15 मिनट से ज़्यादा नहीं हुआ होगा, और 1 से 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए बिरखेड़ा, ऐसा मेरा मानना है। सूर्य देव अभी भी थोड़े ऊपर है, बादल है तो वो ऐसा लगेगा डूब रहे हैं, लेकिन आधा घंटे तक उजाला रहना चाहिए। और मैं कोई ब्रेक लेने के मूड में नहीं हूँ, क्योंकि ना तो यहाँ जगह है ब्रेक लेने के लिए कहीं, और ना ही ये टाइम सही है ब्रेक लेने के लिए। नर्मदे हर तो इक्का दुक्का मोटरसाइकिल दिख जाती हैं, अच्छी बात है। तो चलिए देखते हैं आगे। फिर से लग रहा है कि नर्मदा जी का बैक वाटर दिख रहा है, आगे देखेंगे। ये देखिए माइलस्टोन बोरखेड़ी 0.3 किलोमीटर। तो बोरखेड़ी आ चुका है। एक्चुअली थोड़ी सी बसाहट तो पीछे थी, लेकिन जो बोरखेड़ी 0.3 है, तो ये जहाँ गवर्नमेंट का माइलस्टोन बोलता है बोरखेड़ी है, मतलब 0.3 अभी और चलना है, वैसे भी 0.5 चलना है शायद। तो वहीं पर ये आश्रम है। तो आप बोल सकते हैं कि बोरखेड़ी में ही आश्रम है। और यहाँ शायद गूगल मैप, अगर बोरखेड़ी सही से मार्क्ड है, पुराना बोरखेड़ी जो डूब में है वो नहीं दिखा रहा है गूगल अभी भी, वो मैं अपनी लोकेशन देखूंगा तो पता चलेगा। तो आप मैप के हिसाब से भी यहाँ आ सकते हैं। ये होपफुली उतना ही दूर होगा जितना कि उसमें दिखाएगा। अभी ये बोल रहे हैं टीन शेड है एक, वो दिखेगी, तो वही आश्रम है। अब फिलहाल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन क्या पहाड़ हैं, रास्ता मुड़ा हुआ है। तो मैं देखता हूँ, जैसे ही आगे दिखेगा, दिखना चाहिए वैसे अब थोड़ी देर में। ये है वो जगह, कुछ मूर्ति दिख रही हैं सफ़ेद कपड़े पहने, तो मैं समझ सकता हूँ कि यही होगा वो। और बस खड़ी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि बस से यात्रा वाले यहाँ पर टिके हों। ऐसा हुआ तो फिर काफ़ी समस्या हो सकती है। जो है कि यार पता नहीं क्या, देखते हैं। तो दोस्तों, ये है हीरा मामा का आश्रम, और यहाँ भी पूरी सजावट था। तो सामान मिला हमें, तो लकड़ियों से चूल्हा जला के खाना बनाना था, और सहयोग करना होता है सबको। तो ये सब्जी दिख रहे हैं, सब लोग के लिए सब्जी मैंने बनाई थी, बाकी कुछ लोग ने फिर रोटियां बनाई थी, मोटी मोटी रोटी गक्कड़। फिर हम सब लोग ने भोजन किया था। नर्मदे हर।